बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम आज का जो है वो लेक्चर प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है और मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली मुझे चैट में एक दफ़ा जल्दी से यस लिख दीजिए, तो विदाउट एनी डिले हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, जितने पार्टिसिपेंट अभी मौजूद हैं, ठीक है, मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं, या चले जब तक और पार्टिसिपेंट ऐड होते हैं हम एक छोटी सी ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने जो है हमारे जो दो लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर आपने देखा था कि हमने जो है वो आर्टिकल हमने जो है यानी किस तरह से हम गूगल से ले सकते हैं, साथ साथ में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हमने जो है इन दो सेशंस के अंदर कवर किया था, जो थे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने कुछ फीचर्स हमने इंसर्ट के कवर किए थे, कुछ हमने होम के कवर किए थे, कुछ हमने लेआउट के कवर किए थे। मैं रिवाइज कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल चुकी हैं, तो बजाय इसके कि मैं पिछला आप लोगों के साथ रिवाइज करूं, इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम आज नया लर्न करें, जिसे जो प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हो गई स्टूडेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज की क्लास के अंदर मिस हम क्या कवर करेंगे, आप हमें ये बताएं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के सेशन के अंदर हम तमाम छोटे छोटे जितने फीचर्स हैं उनको कवर कर लें। ठीक है। हमारा टारगेट ये होगा स्टूडेंट कि हम जो है लेक्चर नंबर 6 तक अपना वर्ड कंप्लीट करने के बाद हम अपना एक्सेल जो है वो स्टार्ट कर लें। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ किस स्पीड के साथ जो है वो चलते हैं और कितना जल्दी चीजों को जो है वो कवर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी जो है 115 बच्चा जो है यहाँ पर हो चुका है। अब एक चीज सुन ले, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर वन थिंग इज दैट, असाइनमेंट को लेके जो कंफ्यूजन है, अभी ग्रुप में भी बहुत सारी चैट हो गई थी, इसी वजह से मैं जल्दी से इसका आंसर कर दूं। असाइनमेंट आपने क्या करना है, एमएस वर्ड पे बनाना है। असाइनमेंट आपने उसकी पिक्चर या तो मोबाइल से, जैसे अगर आप यहाँ लैपटॉप पे काम करते हैं, आप मोबाइल से पिक्चर ले ले या स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं इसकी वीडियो अभी थोड़ी देर बाद क्लास के बाद में आपको सेंड करती हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी आधे घंटे का टाइम था तो मैंने कुछ चीजें सेंड की, कुछ चीजें सेंड नहीं की, क्योंकि ताकि तमाम स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। ठीक है। असाइनमेंट को लेके कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट का सवाल ये है कि मिस आपने जो सैंपल फाइल शेयर की है, अब उसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा हमने कौन सा फॉन्ट साइज इस्तेमाल करना है, हमने क्या हेडिंग करनी है। देखिए, लेक्चर के दौरान मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि आइडियली आपका जो साइज होता है, बॉडी टेक्स्ट आपकी 12 होती है और हेडिंग आपके पास क्या होती है, 14 to 16 होती है। आपको क्या करना है, जो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपने असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट आप 1 पेज का बना सकते हैं। ठीक है। मुझे असाइनमेंट में कोई आपका जो है ना, मैं यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ना ही मुझे आपकी जो है ना वो सफ़े भर भर के जो चाहिए होंगे कोई मार्क्स इसके दे रही हूँ कि भाई जो बच्चा अगर 10 सफ़े भर के आर्टिकल कॉपी पेस्ट करेगा तो उसको जो है मार्क्स मिलेंगे। असल चीज आपकी गलतियां आइडेंटिफाई होंगी और आपने जो है असाइनमेंट आपने एलडब्ल्यू पे या तो स्क्रीनशॉट या फेसबुक पे आपने पिक्चर लेके अपलोड करना है। आप 1 पेज बनाएं, लेकिन वो काम आपका अच्छा हो, आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड हो, आपकी हेडिंग और बॉडी में फर्क जो है वो समझ में आना चाहिए, और टॉपिक आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगेन, मैंने आपको टाइप नहीं करना, ये आपकी कोई अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है। ये फर्स्ट क्लास के अंदर 5 मिनट मैंने जो है यहाँ पर सिंपल इसीलिए की ताकि आपको आइडिया हो जाए। इकरा, मैंने अभी ये चीज कही है कि आपको फाइल अपलोड ही नहीं करनी, मैंने आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन दिया ही नहीं है। मैंने आपको कहा या तो स्क्रीनशॉट कर लो, या अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में मसला आता है लैपटॉप में, मोबाइल सबके पास मौजूद है, मोबाइल से आप अपने असाइनमेंट की पिक्चर लेके आप वो अपलोड कर दो। ठीक है। मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। अब हम टाइम जाया नहीं करते, ये 5 मिनट की डिस्कशन इसलिए कि ताकि आप लोगों के कॉमन कंफ्यूजन्स वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। फॉन्ट ग्रुप के भी हमने मोस्टली फीचर्स किए थे, हमने पैराग्राफ ग्रुप के भी किए थे। यहाँ पर फाइंड रिप्लेस, यहाँ पर हम जो है सबसे पहला, हम यहाँ पर मैं वही रिवायती फॉर्मूला है वो लिखती हूँ। मैंने जो हमारे पास क्या है, रेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो हम यहाँ पे कवर करते हैं, वो छोटे छोटे कुछ ऑप्शन है, उनको हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर करने के बाद अपने इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे।
स्टूडेंट काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ पे अपने असाइनमेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करें, मैं ऑलरेडी अभी ये चीज डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है, बाकी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बुलेट्स वगैरह भी हमने ऑलरेडी हमारे सेकेंड सेशन के अंदर आई होप हमने बुलेट्स वगैरह भी कवर किए थे, ठीक है। बुलेट्स हमारे हो गए थे, मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगी, नहीं तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है आई थिंक। स्टूडेंट मेरी वॉइस कट रही है, क्लियर है? एक स्टूडेंट कंफर्मेशन दे दे, एक से दो। मेरी वॉइस क्लियर है स्टूडेंट? ओके दैट्स गुड बेटा, आप अपने एंड पे देख लें क्लियर है। ओके जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहला मैं यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी छोटे से फीचर्स कवर करने के बाद हम इंसर्ट टैब के ऊपर आएंगे। व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं स्टूडेंट कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो है कोई वर्ड अगर आपको फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, सपोज करें कि भाई मेरे बॉस मुझे ये कहते हैं ये कि हुमा यहाँ पर जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या करना है हुमा, आपने जहां जहां वीडियो लिखा है उस वीडियो को रिमूव करके आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपल जो है आपने यहाँ पर आपने ऑडियो करना है। अच्छा जी बॉस, बिल्कुल हम कर लेंगे, हम यहाँ पर वीडियो को रिमूव करके हम ऑडियो कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तो छोटा डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपको वाकई में कोई चीज करनी है तो कैसे करेंगे? यानी कि इस तरह से अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट हो, ज्यादा कंटेंट हो, तो वो आप कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर जाती हूँ फाइंड में। फाइल में जाने के बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सर्च किया वीडियो। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की इसकी फाइल भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, कंट्रोल F शॉर्टकट की है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइंड सिलेक्ट किया आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा है? रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब क्या है कि आप इस वीडियो की जगह क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से रिप्लेस सिलेक्ट करूंगी। इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट? कंट्रोल H, ठीक है। आप कंट्रोल H को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको फाइंड एंड रिप्लेस को यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। इस वक्त हम यहाँ पर होम टैब पे हैं और होम टैब के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए मैं जो भी अभी फीचर इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारे इस होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे वीडियो है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखें इस तरह की स्क्रीन आपके सामने जो शेयर हो रही है। मैं इसको क्या करती हूँ, रिप्लेस विद है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑडियो, ठीक है। मैंने ऑडियो लिख दिया, मैंने कहा रिप्लेस ऑल कर दो। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जितनी भी वीडियो के ऑप्शन थे वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। चले जी। मिस यकीन नहीं आ रहा, सर्च करके देख लेते हैं। वीडियो लिखा, देखिए नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि वीडियो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया ऑडियो से, तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, ऑडियो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट? यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम क्या हमने अब तक फाइनल रिप्लेस किया। जो लेट ज्वाइन हुए हैं, मैंने स्टार्ट के 5 से 6 मिनट सिर्फ इस बात पे लेक्चर दिया है कि हम कैसे असाइनमेंट और वो तमाम चीजों के हवाले से कंफ्यूजन सी क्लियर की है। और अभी जो मैंने ऑप्शन क्लियर किया है वो मैंने यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चीजें कवर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बुलेट्स का ऑप्शन, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। बुलेट्स हम यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर आप देखते होंगे कि अगर हम CV बनाते हैं या यूजुअली हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप अक्सर डिफरेंट टाइप के बुलेट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट पैराग्राफ में ज्यादातर हम बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको एक तरह से यूज बता रही हूँ। आप यहाँ पर बुलेट्स में आएंगे। बुलेट्स में आने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ से जो मैंने कॉमन यूज किए बुलेट्स यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आपको ज्यादा बुलेट्स चाहिए तो आप यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप आएंगे सिंबल के अंदर। अच्छा, जैसे ही आप स्टूडेंट सिंबल के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको जो राइटिंग फॉन्ट है वो इतने अच्छे मजे वाले आपको राइटिंग फॉन्ट नहीं मिलेंगे। यानी कि सिंबल के अगर हम बात कर लें एक तरह से, जो आपके फॉन्ट यहाँ पर बुलेट्स हैं वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस सिंबल की जगह आपको एक राइटिंग फॉन्ट लिखना होगा जिसको हम कहते हैं विंग डिंग। इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये कि आपने बचपन में डिंग डोंग बबल तो खाई ही होगी, नहीं खाई, मैंने बहुत खाई है। तो विंग डिंग आपने क्या है डिंग डोंग से यहाँ पर याद रखना है, राइटिंग फॉन्ट क्या है, विंग डिंग।
ठीक है, आपने यहाँ पर मैंने जूम करके भी बता दिया, इसको क्या करना है, ओके करना है। ठीक है, अब आप दोबारा से सिंबल में जाएंगे। अब देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बुलेट्स आपको यहाँ पर क्या है स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। अब मान लें आपको जो भी बुलेट चाहिए, जैसे मैंने मेल का सिंबल मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर ओके किया, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर मेल के बुलेट्स आ गए। ठीक है, ये चेक करें, ये एनवेलप टाइप आपको नजर आ रहा है, तो ये हमें क्या नजर आया, हमें यहाँ पर बुलेट्स नजर आ गए। सेम थिंग अगर आपको यहाँ पर कोई आपको नंबर्स चाहिए यहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन वन मोर थिंग, यहाँ देखें जो नंबर मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये अगर आप नोटिस करें तो ये नंबर मैंने जो ऐड किए ये कर्ली ब्रैकेट है। ये आपको नजर आ रहा है कर्ली ब्रैकेट। जब आप एमएस वर्ड पे काम करेंगे तो हो सकता है आपको ये कर्ली ब्रैकेट नजर ना आए। तो आपने यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट मेरे पास कैसे आएंगे स्टूडेंट, आपने यहाँ पर नंबर में जाना है। नंबर में जाके आपने यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट करना है। नंबर फॉर्मेट करने के बाद स्टूडेंट ये देखें आपके पास फॉर्मेट में आप जिस तरह से आप फॉर्मेट करेंगे आप वहां पे एडजस्ट करेंगे। मान लें कि आपको जो है राउंड ब्रैकेट करना है, आप राउंड ब्रैकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे आपको जो भी ब्रैकेट साइज आपको यहाँ पे करना है आप वो फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पर स्क्वायर और कर्ली ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, ये देखें, वैसे ये कॉम्बिनेशन काफी अजीब सा है लेकिन सिर्फ समझाने के हद तक बता रही हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर जो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी जो है वो कवर हो गया। अगला ऑप्शन स्टूडेंट हम यहाँ पर कवर करते हैं वो ये है कि आप किस तरह से लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन ये रहा। देखिए मैं थोड़ा सा बार बार मैं कंप्लीटली पूरा जूम इसीलिए नहीं करती, आपको फीचर बता देती हूँ कि फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पे सिर्फ व्हाइट एरिया नजर आएगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग किसे कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें जो मैंने पैराग्राफ राइट किया है उसके बाद अगर आप नोटिस करें उसका स्पेस इतना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल हम इसको यहाँ पर ऐसे मैं सिलेक्ट करती हूँ। हम यहाँ पर आएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। अब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट मिलता है, 1.1 करना है, 1.5 करना है, 1.5 है, 2 पॉइंट करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आप क्या करते हैं यहाँ से एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के बीच में करना है तो आप कर सकते हैं। मान लें मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पर एक पैराग्राफ के बाद अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपको कितना स्पेस चाहिए, एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के, क्योंकि मैंने नंबर ऑप्शन किए तो किए, यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको मजीद सेटिंग मिलती है। लाइक अक्सर हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन हैंगिंग आपको चाहिए तो आप कैसे करेंगे, जो अक्सर आपने स्कूल्स वगैरह में इस तरह से होता है। एक मिनट में इसको पहले क्लोज कर दूं उसके बाद आप शायद इसको बहुत बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। गिव मी अ मिनट। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर हम इसको जो है वो नन कर देते हैं। ठीक है, हमें नंबर फिलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको जैसे कि अगर आप देखें मैं इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ स्टूडेंट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। ठीक है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, आज हमारी क्लास का पर्पज है जितने भी छोटे छोटे फीचर्स हैं उनको कवर करना, ताकि आपके छठे लेक्चर के बाद से हम एक्सेल जो है वो स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर स्पेशल है, ठीक है, यहाँ पर आप जो है फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आपको मल्टीपल करनी है, सिंगल करनी है, यानी वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था आप वहां से वो सेटिंग भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेटिंग करने के बाद कहने का मकसद ये है कि यहाँ से भी आप इंस्ट्रक्शन लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर की है दे सकते हैं। मैंने यहाँ इसको ओके किया। आप देखें, ये आप देख रहे हैं कि आपको जो फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है, फर्स्ट लाइन जिस तरह से अगर आप देखें इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन स्टाइल, यानी कि आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड छोड़ के आपका जो है वो पैराग्राफ आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से हम अक्सर अपनी कॉपीज वगैरह के अंदर करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद स्टूडेंट अब मैं जो अगला ऑप्शन यहाँ पे कवर करने लगी हूँ वो है बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम बॉर्डर कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बकेट नजर आ रही होगी जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर देना चाहें अपने डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। बाय द वे मैं काम को सिंपल पसंद करती हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे मिसाल के तौर पर आपको कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। ये देखें, ये अगर ये यहाँ से आप कलर देंगे तो ये कलर आपको यहाँ पर विजिबल भी हो रहा होगा। ठीक है, ये बकेट से अगर आप कलर देंगे तो प्रिंट में भी ये कलर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर डिजाइन टैब में आके पेज कलर करती हूँ, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, अगर आप यहाँ से पेज कलर करते हैं बच्चा, तो वो पेज कलर आपको जो है विजिबल नहीं होता। मैं कंट्रोल पी से प्रिंट मैंने यहाँ पर किया, ये देखें, मैंने यहाँ पर जो पिंक कलर पीछे लिया था वो यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हुआ। तो ये दोनों के दरमियान क्या है, एक डिफरेंस है जिसको हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है, पेज कलर के हवाले से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम ये चीज डिस्कस कर ली, हमने पेज कलर भी डिस्कस कर लिया, और हमने यहाँ पे बकेट से हम किस तरह से यहाँ पर जो हम कलर लेते हैं, शेडिंग इसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे देते हैं वो क्या, लेकिन मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। अच्छा, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट, जब हम वर्ड पे काम करते हैं, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जो है इसके अलावा भी यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करें, यानी कि आप कलर यूज ही ना करें। हो सकता है कहीं पर आपको शेडिंग करने की जरूरत पड़े, लेकिन जो अक्सर हम देखते हैं जब हम सीवी वगैरह देखते हैं या अगर हम कोई आर्टिकल देखते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल सूट नहीं कर रहा होता। तो आपने इस चीज को जो है वो थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं बॉर्डर के ऑप्शन में। बॉर्डर के ऑप्शन में आप जाएंगे। अच्छा, अगर आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया में चाहिए, जैसे अक्सर आप देखते होंगे किताबों में कोई इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड होती है, तो आप इसको ऑल बॉर्डर करेंगे तो वो कहते हैं ना, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। यहाँ पर हम बिल्कुल इस डब्बे में डब्बा डब्बे में केक की तरह, बिल्कुल हम डब्बे में डब्बा और डब्बे में हमारा जो टेक्स्ट है हम उसको किस तरह से लेकर आ सकते हैं वो है। बाकी देखिए, फॉर्मेटिंग अब हमारा पार्ट नहीं है। वो चीजें देखें जिनको फॉर्मेटिंग का मसला आ रहा है कि हम टेक्स्ट कैसे करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, देखिए वो आप ऑलरेडी सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली चीज हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, वो ये है, इस वक्त कुछ क्वेश्चंस मौजूद है, आई नो दैट चैट में एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं इस वक्त चाह रही हूँ। देखिए, वो ग्रुप हमारा बन चुका है, आप लोगों के क्वेश्चन जो है मैं आंसर करूंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है कि आज अगर मैं यहाँ पे भी वही आंसर करने लगूंगी, तो फिर फायदा क्या है आपके 30 मिनट मुझे देने का, जब मैं आपको सिर्फ सवालों के जवाब दूं और समझाऊं ना। प्लीज कोई स्टूडेंट माइंड नहीं करे, ये बात मैं आपके लिए चीजें डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। जिनका डिजाइन टैब का ऑप्शन नहीं है वो मसला नहीं है, इसके फीचर वाटर मार्क है या पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, शेडिंग सिखा दिए, वो आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएंगे। ऐसी कोई चीज आपकी मेंटोर आपको ऐसी नहीं सिखाएगी। 90% आप देखेंगे कि 90% मैं आपको तमाम चीजें वो सिखाऊंगी जो आपके हर वर्जन पे आपको काम आएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप प्लीज फोकस कीजिए, आपके आंसर दिए जाएंगे, वरना लेक्चर का टाइम जाएगा, और एक एक मिनट आप लोगों का बहुत कीमती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पैसा दिया है, टाइम दिया है आप लोगों का, तो उस पे उसको यूटिलाइज हमें प्रॉपर करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से बॉर्डर की तरफ आते हैं, ठीक है। बॉर्डर के डिफरेंट ऑप्शन है, बॉटम है, टॉप बॉर्डर है, किस तरह से लेफ्ट है, राइट है, डिफरेंट टाइप के सीवी के अंदर ये आपको काम आ सकते हैं। बहरहाल अभी हम पेज बॉर्डर की तरफ हम जाएंगे, हम यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम जाएंगे पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर के अंदर यहाँ से आप कोई भी बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी सिंपल बॉर्डर देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से आप इसकी विथ एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और ये मैंने मेरे पास एक सिंपल सी बॉर्डर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ऐड कर ली, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सिंपल सी बॉर्डर मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सॉरी फॉर दैट, अगर हमें यहाँ पर कोई ऐसी बॉर्डर चाहिए जो थोड़ी सी हमारे पास क्या हो, डिजाइनिंग हो, तो हम यहाँ पर दोबारा से पेज बॉर्डर पे आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आपको ऑप्शन मिलेगा आर्ट का, एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये गलती से बटन प्रेस हो गया, अब आते हैं। यहाँ पर आपको आर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ देखें, आर्ट में माशाल्लाह से आपको पूरी बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल बॉर्डर्स मिलेंगी। अगेन आपके दिल का बच्चा जाग रहा होगा कि मिस ये सारी कलरफुल बॉर्डर्स हम इस्तेमाल करें, स्पेशली लड़कियां ज्यादा कर रही होती हैं। लेकिन देखिए, रिक्वायरमेंट भी है, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ बच्चों का काम है, मान लें अगर वहाँ पे ये कोई ऐसा टास्क है, तो वहां पे तो इस तरह की बॉर्डर्स काम आ सकती है। लाइक अगर हम देखते हैं कि जो स्कूल्स होती हैं वहाँ प्रेप सेक्शन होता है, वहां पे इस तरह की कलरफुल बॉर्डर्स बहुत अच्छी लगती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट ऑन प्रोफेशनल लेवल हम इस तरह की या तो सिंपल बॉर्डर का आपने इस्तेमाल करना है, या फिर इसके अंदर जो प्रोफेशनल है आपने उन बॉर्डर्स का इस्तेमाल करना है। लाइक हम यहाँ पे आर्ट में जाते हैं, मैं देखते हैं हमारे पास कोई अच्छी बॉर्डर मिल जाए। यहाँ मुझे एक और बॉर्डर मिली है जो कि यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हम बात करें अच्छी भी है
और यहाँ पर हमारे पास इस तरह की बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरह से बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है। देन इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब के टेबल को कवर करेंगे कि टेबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज मार्जिन से, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर आप मार्जिन से दूर लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट, और अगर कोई चीज आप मार्जिन के करीब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर इन दो ऑप्शंस का, मैं यहाँ पे जूम भी कर देती हूँ तो आपको नजर आए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, एक चीज का मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप लाइन स्पेसिंग करके ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, इंडेंटेशन है, ये तमाम चीजें आपको ऑप्शंस यहाँ पे भी सेटिंग एडवांस में मिल सकती है। चले जी, अब नई चीज कवर करते हैं, लेकिन मैं इस फाइल से थोड़ा सा बोर हो गई हूँ, अब मुझे इस फाइल पे काम नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ, बोर होना और बोर करना दोनों बुरा लगता है मुझे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करती हूँ, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया कंट्रोल एन, और मेरे पास एमएस वर्ड की एक नई फाइल मेरे पास यहाँ पर जो है वो ओपन हो गई। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूं। ये देखें, बिल्कुल अब हम एक नए सफे के साथ, नए पेज के साथ, नई उम्मीद के साथ हम चीजों को लर्न करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं टेबल। टेबल बहुत ही कमाल का, बहुत ही काम का ऑप्शन है जब आपको कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी हो, किसी भी तरीके से, अगर आपने सीवी में कोई टेबल ऐड करना हो, कोई टाइम टेबल बनाना हो, इवन आपको अभी जो इंशाल्लाह आपका एक असाइनमेंट, अभी नहीं जो आपका अगला असाइनमेंट होगा उसमें आपको ये टेबल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो उसके अंदर हम ये चीजें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन अभी हम इसको सीखेंगे ताकि अगले असाइनमेंट में हमें वो हेल्प कर सके। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ टेबल के ऑप्शन में आते हैं बच्चे, और टेबल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे कि यहाँ से आप कोई भी कॉलम या रो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए और यहाँ से मैंने 3 रोज ऐड कर ली, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इवन डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है टेबल को डिजाइन किया है, यानी कि मैंने जस्ट सिंपल 3 रोज और 3 कॉलम ली। मिस वाह जी वाह, आपने तो अपनी मर्जी चला ली और आपने अपने टेबल और कॉलम भी ले लिए। अब इसका साइज तो इतना छोटा लग रहा है, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले आप ये तो बताइए। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, ये चीज आप नोटिस करें, ये एरो आपको नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आप यहाँ से इस एरो से आप उसकी हाइट और विड्थ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सपोज कर ले, मैं यहाँ पर डिफरेंस बताना चाह रही हूँ वर्ड का, पावर पॉइंट का एंड एक्सेल का, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन 3 चीजों का जो है वर्ड का, पावर पॉइंट का और एक्सेल का जो है मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिफरेंस बताऊं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मसला ये है कि स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, इंसर्ट टैब आपके पास सबसे ज्यादा फीचर रखने वाला टैब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप नोटिस करेंगे कि मैंने जैसे ही यहाँ पर टेबल ऐड किया, 2 ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो जाते हैं, टेबल डिजाइन का और मेरे पास यहाँ ऑप्शन ओपन हो गया लेआउट का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। नहीं बेटा, आमना मेरी आवाज जो है वो क्लियर है, स्टूडेंट्स ने कंफर्मेशन भी की है। आप एक काम करें, लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्लियर है मेरी आवाज। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इस वजह से थोड़ा होल्ड कर देती हूँ इस चीज को लेके ताकि किसी स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग में मसला ना आए, ठीक है। आई होप तमाम स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे और मेरी आवाज क्लियर है। क्लियर है स्टूडेंट? एक स्टूडेंट कंफर्मेशन दे दे जल्दी से। ओके, दैट्स गुड। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, हम डिजाइन और लेआउट टैब को अब हम कवर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन आपको जो आ रहा है टेबल डिजाइन का, अच्छा देखें,
मैं टेबल से बाहर कर्सर रखूंगी तो देखो ये दोनों ऑप्शंस चले जाएंगे। मैं टेबल पे कर्सर रखूंगी तो मुझे ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, टेबल डिजाइन का भी और यहाँ पर लेआउट का भी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल डिजाइन के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा कि आपको रेडीमेड, आप यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का जो टेबल डिजाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे टेबल डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल स्टाइल के ऑप्शंस होते हैं, लाइक टोटल रो आपको हाइट करनी है, लास्ट कॉलम आपको करना है, डिपेंड करता है कि जो स्टाइल आपने कॉपी लिया है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर तो हमने सिंपल वो किया था, लेकिन इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। चले जी, ये तो हमने समझ लिया कि हम यहाँ पर टेबल डिजाइन ले सकते हैं, मगर हमें मिस खुद से डिजाइन करना, खुद से कलर देना हो, मतलब ये तो काफी बोरिंग लग रहा है, तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम यहाँ शेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट मान लिया मुझे वर्ड को करना था ब्लू, यहाँ पावर पॉइंट को मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर सॉरी मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने पावर पॉइंट की शेडिंग जो है हमने यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ऑरेंज, और फिर यहाँ पर हम एक्सेल वाले सेल पर आते हैं और हमने यहाँ पर इसको कर दिया ग्रीन। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, हम यहाँ बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है इसको हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये एक पॉइंटर टाइप आपके पास आ गया है, आप यहाँ पर जो है इसको इसके थ्रू जो है आप यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी तक अभी हमने टेबल ऐड करना सीखा है और अभी हमने सिर्फ बेसिक सी चीज सीखी कि हम टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और उन तमाम चीजों के ऊपर हमने बात की। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास लेआउट के ऑप्शन पे आते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम बॉर्डर को थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेआउट के ऑप्शन में आते हैं, मिस टेबल समझाते वक्त आपने 2 से 3 चीजें मिस कर दी हैं, पहले आप हमें वो गाइड करें। पहली चीज तो ये कि मैडम हम एक टेबल डिजाइन कर लिया, लेकिन आपने तो अपनी मर्जी चलाई ना, आपने हमसे थोड़ी पूछा कि 3 कॉलम में ले रही हूँ मैं, 4 रोज में आ गया, मैंने इतना काम कर लिया। मान ले हम भी आपकी तरह काम करते हैं, हमें बाद में रोज चाहिए या हमें बाद में कॉलम्स चाहिए, वो हम कैसे करेंगे। और मिस ये जो वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल जिस तरह से बच्चे को दीवार में कोने में खड़ा कर देते हैं, जाओ खड़े हो जाओ, इस तरह से ऐसा लग रहा है टेबल के साथ चिपक गए हैं, इसकी अलाइनमेंट हम कैसे सही करेंगे, पहले इन 2 सवालों के आंसर देते हैं। देखें, अलाइनमेंट आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं, क्योंकि हमने होम टैब के अंदर ये चीज सीखी हुई है। अब वो राइटिंग फॉन्ट है कैसे चेंज करेंगे मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी। ठीक है, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा मिस आप पहले पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करें, वो आ चुकी है, अब हमें फीचर्स लर्न करने। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे लेआउट टैब में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अलाइनमेंट के आते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन भी होती है कि आप कैसे किस डायरेक्शन में जो है वो आप अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके जूम इन कम कर, जैसे मैं यहाँ पे सेंटर करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं राइट करना चाहती हूँ, मैं लेफ्ट करना चाहती हूँ, मैं नीचे यहाँ पर करना चाहती हूँ, ये आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर अलाइनमेंट के मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, ये करने के बाद स्टूडेंट अगली चीज अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं जो हमारी बात थी कि हम किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट, अच्छा टेबल को आप कहीं भी एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये 4 कोनों वाला आपको एरो नजर आ रहा है, ये देखें ये एरो नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग करके कहीं पर भी इसकी पोजीशन भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम बाद में कॉलम या रो ऐड करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मान लें मुझे एक्सेल के बाद राइट में साइड पे कॉलम, अब हम इसके लिए यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर मुझे राइट पे चाहिए तो ये देखें मैंने राइट पे क्लिक किया, एक कॉलम ऐड हो गया। अगर मुझे यहाँ पर लेफ्ट में चाहिए तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट पे किया तो ऐड हो गया। अगर मान लें बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे मुझे इसके मैं कर्सर रख रही हूँ, ये देख लीजिएगा, ये देखें कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जहां आप कर्सर रखेंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कर सकेंगे। मैंने यहाँ पर इंसर्ट जो है वो यहाँ पर बिलो किया तो ये देखें ऐड हो गया। सिमिलरली टू दैट अगर मैं यहाँ पर अबव करती हूँ तो अबव करने के लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट अबव किया तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर अबव जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये 4 तरीकों से हम रोज को कॉलम को लेफ्ट राइट हमने यहाँ पर तमाम चीजें एडजस्ट कर ली। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट कि हम किस तरह से इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे हमारे पास ये चीज आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब आते हैं
मजीद दो ऑप्शंस को हम क्लिक करते हैं, वो है हमारे पास मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। ये ऑप्शन क्या काम करते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं स्प्लिट सेल की। स्प्लिट सेल किसे कहते हैं? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। यानी कि जब आप एक सेल को, जैसे ये एक सेल है, सही है, आप एक सेल को अगर दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ये देखें इसने मुझसे कहा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और रो में स्प्लिट करना है। अब देखें, अगर इस चीज को समझे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी ये दो कॉलम और एक रो में डिवाइड करना है, तो ये देखें मैंने इसको किया, तो ये देखें ये दो कॉलम बन गए और रो मेरे पास क्या है? एक ही है। ये देखें मैंने इस एक सेल को क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप दो के चार भी कर सकते हैं, छह भी कर सकते हैं, और रोज भी आप दो की चार, चार की छह कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? उसको ब्रेक कर देना। चले जी, हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि हमें इसको मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या होता है? अगर हमें मिलाना है तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट ये देखें पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये देखो ये पहले नहीं आ रहा था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे मर्ज किया, तो ये देखें ये पूरा आपके पास क्या हो गया बेटा? ये एक ही हमारे पास मर्ज हो गया, यानी कि एक सेल में कन्वर्ट हो गया। चले जी, यहाँ तक हो गई कहानी खत्म? नहीं, अभी और भी बाकी है भाई। देखें, अगर हमने टेबल ऐड करना सीखा, अगर हमने टेबल को फॉर्मेट करना भी सीखा, हमने टेबल को डिजाइन भी सीखी, तो टेबल को ऐड करने से लेकर उसके डिलीट तक भी हमने सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम नए फीचर की तरफ जाएंगे। यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, देखें आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम करनी है, रो करनी है, या टेबल करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर मैंने कहा कि डिलीट रो कर दो, तो देखो रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको टेबल पूरा डिलीट करना है तो यहाँ पर आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सेल का मतलब ये कि अगर आप उस सेल को सिलेक्ट करें, लेकिन सम टाइम सेल के अंदर ज्यादा सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि वो टेबल आपका पूरा खराब हो जाता है। दैट्स वाई उस चीज को मैंने इतना हाईलाइटेड नहीं किया। जल्दी से मैं 5 सेकंड हम ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, मुझे बताइए अब तक जितना करवाया वो चीज क्लियर है? जब तक मैं एक छोटा सा यहाँ पे अपना जो अगला फीचर है उसको कवर करवाने के लिए मैं जरा एक काम कर दूं। कंट्रोल एंटर करते हैं, एक और न्यू पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। मैं अगले फीचर कवर करवाने के लिए मैं थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, तब तक आपका फीडबैक चाहिए। बराए मेहरबानी प्लीज असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना करें, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप अपने उसको पढ़ने पे अभी फोकस करें। 45 मिनट पढ़ने के लिए मेरी गुजारिश, मैं आपको डांट नहीं रही, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन टाइम कीमती है भाई, आप लोगों का टाइम कीमती है, सबका टाइम कीमती है। सीखने पे टाइम लगाते हैं ना। असाइनमेंट तो क्वेश्चन ग्रुप बना हुआ है, नहीं भी होगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने स्टार्ट में गाइड कर दिया। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ओके। चले जी, आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हम चीजों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। बेटा उर्दू टाइपिंग का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। उर्दू टाइपिंग इसका आंसर मैं रेलेवेंट दे दूं, हाँ मैं उर्दू टाइपिंग के लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो ऑप्शन हमने यहाँ पर, अगली ऑप्शन जो मैं कवर करवा रही हूँ वो है हाइपरलिंक। अच्छा, जिनके पास पुराना वर्जन होगा उनके पास हाइपरलिंक के नाम से होगा, जिनके पास अभी नया वर्जन है उनके पास लिंक क्या होगा। दोनों काम एक ही करते हैं। 2007 से लेकर जितने भी आपको काम करने, सभी के अंदर ये फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म कर रहा होता है। यस, पेज ब्रेक हम कवर करेंगे, लेकिन अब मैं आपको जो मेन मेन बड़े बड़े ऑप्शन है अब मैं पहले वो कवर करवा दूं, फिर हम पेज ब्रेक के ऊपर भी बात करेंगे, बट नॉट नाउ। देखें, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। अब हम क्या सीखेंगे? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या है? हाइपरलिंक में एक काम तो वैसा ही होता है टेबल ऑफ कंटेंट वाला, कि मैं चाहती हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पर आ जाऊं। लेकिन हाइपरलिंक में टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद चैप्टर के नाम आ जाएंगे। जिस चीज को आपने लिंक करना है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरलिंक बहुत काम की चीज है।
अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी सीवी बनाते हैं, उसमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस देके, या फिर आप अपने ही लैपटॉप की कोई फाइल किस तरह से अटैच कर सकते हैं ताकि बाद में आप उसको ओपन कर सकें, उसको गो थ्रू कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला वाला लिंक, हम जो हाइपर लिंक सीखेंगे बेटा, वो हम ये सीखेंगे कि जिसके अंदर हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर क्लिक करें तो हम नीचे पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसको करने के लिए आपको पहले क्या देना पड़ेगा, बुकमार्क देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बुकमार्क सिलेक्ट किया, ठीक है। बुक मार्क जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट, मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या नाम दे दिया, मैं थोड़ा जूम भी कर दूं, मैंने इसको नाम दे दिया चैप्टर 1। अच्छा, अगर आप स्पेस दे के नाम करेंगे तो ये देखें आपके पास ऑप्शन गायब हो जाएगा, तो आपने बुक मार्क विदाउट स्पेस देना है, ठीक है। ऐड किया, अब चलो जी, यहाँ पर हमारे पास बुक मार्क बन गया, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा जरा, ये हम इसको वो करते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर चैप्टर 2 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैं अगेन गई बुक मार्क पे, और बुक मार्क पे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया। ये देखें, जो मैंने पहले बुक मार्क यहाँ पे सेव किया था चैप्टर 1 के नाम से, वो मौजूद है, और मैंने यहाँ पर चैप्टर 2 किया और मैंने इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट कि हमने किस तरह से यहाँ पर हमने चैप्टर के नेम जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वो ये है कि हम कैसे हाइपर लिंक देंगे। हाइपरलिंक को और आसान अल्फाज में, मैं और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। जैसे आप यूं समझें कि आप किसी मोबाइल पे वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आपको ब्लू कलर का एक लिंक नजर आता है ना, तो उस लिंक के अंदर क्या होता है बच्चे, आप क्लिक करते हो तो आप किसी और पेज पे पहुंच पाते हो। बिल्कुल उसी तरीके से हाइपर लिंक, लिंक का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं स्टूडेंट, लिंक का ऑप्शन है पुराने वर्जन में हाइपर लिंक के नाम से काम यही करेगा। मैं लिंक पे गई, लिंक पे जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला जो आपने यहाँ पर अगर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करना है, मैंने यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट किया, यहाँ पर देखें इसको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट किया, ये देखें आपको बुक मार्क नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ चैप्टर 1 सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास एक ब्लू कलर का लिंक सा बन गया। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास चैप्टर 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली टू दैट, मैं दोबारा से एक और करके बताती हूँ। मैंने ये देखें इस चैप्टर 2 को सिलेक्ट किया, लिंक पे गए, लिंक पे जाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अब मैं इसको चैप्टर 2 के साथ लिंक कर दूंगी, ओके किया और मैंने क्लिक किया तो ये मैं यहाँ पहुंच गई। अच्छा, एक चीज और हो सकता है बेटा, जब आप, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिंक क्लिक कर रही हूँ और पहुंच रही हूँ, अगर आपके पास डायरेक्टली क्लिक करके ना पहुंच सके तो उसकी एक सेटिंग कर लीजिएगा। आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद बेटा आप मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद आप किस में जाएंगे स्टूडेंट, आप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर जो ऑप्शंस नजर आ रहा है एडवांस, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सेटिंग क्यों बता रही हूँ कि अगर आपके पास ना आए तो, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट दोबारा से मैं इसको शेयर करती हूँ, ये देखें एडवांस, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक, आपका इसके ऊपर चेक लगा हुआ होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे, तो ओके कर दोगे। मेरा ऑलरेडी देखो नहीं लगा हुआ है टिक मार्क, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर रही हूँ तो मैं फौरन पहुंच जाती हूँ। ये चीज की क्लैरिटी भी स्टूडेंट। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने अगली बात आपसे कही थी कि हम किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम किसी वेबसाइट का यूआरएल है, हम वहां पर देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, और उसको हम कैसे लिंक करते हैं, अब हम उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम हाइपर लिंक में गए। हाइपर लिंक में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का मतलब क्या है, या तो आप अपने लैपटॉप की किसी फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस अगर आप देंगे तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये दो काम आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर आप फाइल लिंक करते हो तो जब अगली बार आप वर्ड की फाइल ओपन करोगे, उस लिंक को क्लिक करोगे तो साथ में आपकी वो फाइल भी क्या होगी बेटा, ओपन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर जो पहले मैं यूआरएल वाली चीज बता देती हूँ, ये देखे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी की जो है ना एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको क्लिक करूंगी। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, जो चैट जीपीटी वाली वेबसाइट जो मैंने लिंक की है
वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, स्क्रीन में शेयर कर दूं, ये देखें, ये चैट जीपीटी वाली वेबसाइट ये देखें मेरे पास आ गई, जो मैंने वहां पर चैट जीपीटी की लिंक की थी। आप ये काम तब बहुत इसी तरह से, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसका आपने सिंपल यूआरएल, जैसे ये यूआरएल होता है, ये होता है यूआरएल, आपने बस उसको कॉपी करना है और उसको वहां पर कंप्लीट कर लेना। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ब्राउजर है, इस वजह से इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको अपने ही उसकी कोई फाइल लिंक करनी हो तो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे कोई भी चैप्टर है या कोई भी एक्सेल की फाइल है या कोई भी पीडीएफ फाइल है, आपको लिंक करनी है, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? हम उसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पर लिंक में जाएंगे, लिंक में जाने के बाद अब यहाँ पर जहाँ आपकी फाइल सेव है, ये देखो, आपकी जहाँ फाइल सेव है, जैसे मैंने कहा डेस्कटॉप पे मेरी फाइल सेव है, ठीक है, या डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये मेरे पास बहुत सारी जिप फाइल्स है। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आते, जो फाइल आपको चाहिए आपने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला टू एक्सेल वाली फाइल मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया, ये देखिए एक्सेल की फाइल लिंक हो गई। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, ये एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर थ्रेट हो सकता है, लेकिन हम इसको यस करेंगे। बस 1 मिनट का टाइम लेगा, डिपेंड करता है फाइल में मटेरियल कितना है, तो उसके हिसाब से वो लोड होगी। और यहाँ पर वो फाइल जब तक ओपन हो रही है, तो हम जल्दी से गो थ्रू कर लें कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ ये डिस्कस किया कि हम किस तरह से जो है डिफरेंट फाइल्स को जो है वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक ओपन क्यों नहीं हुई एक्सेल की फाइल? लिंक तो सही बनाए, तभी यहाँ पर यूआरएल हमारा जनरेट हो चुका है। ओके, जब तक यहाँ पे हमारे पास लिंक हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर अब जो अगले ऑप्शंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी चीजें कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी हाइपर लिंक को लेके। अगर कंफ्यूज हो रही होंगी तो आप बेफिक्र रहिए, अभी जो है इंशाल्लाह आप लोगों से लेक्चर बहुत जल्द आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा इसका लिंक, तो आप यहाँ पर इजीली कर लेंगे। ठीक है। ओके जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक्सेल की फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है, ये देखें, मैंने ये एक्सेल की फाइल आपके सामने फॉर्मूला टू वाली फाइल थी, ये देखें फॉर्मूला टू वाली फाइल है। और ये देखें, मैंने यहाँ पर एक्सेल की इस फाइल को मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हमने कैसे एक्सेल फाइल को लिंक करके ओपन किया, ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया। चलें जी, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करते हैं और सभी को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला ऑप्शन हम यहाँ पे समझते हैं, इनको इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हम पिक्चर्स को कवर करते हैं कि हम पिक्चर जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम जाएंगे पिक्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे दिस डिवाइस में। ठीक है, यानी जो भी आपकी पिक्चर है, कोई भी लोगो है, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने LWE का लोगो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर जो है इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर राना मैंने यहाँ पर इस तरह से लिंक किया कि सिंपल हाइपर लिंक में आप जाओगे, आप उसको सिलेक्ट करोगे ना जब लिंक को, तो आपने यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल में जो फाइल है ना, आप उसको सिलेक्ट कर दोगे जहां मौजूद है। ठीक है, सिंपल आपको लिंक करना है। ठीक है, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा तो दोबारा से इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा यहाँ पर इंसर्ट टैब में ये देखो, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि इंसर्ट टैब में यहाँ पर हाइपरलिंक और बुकमार्क, ठीक है, थोड़ा सा आप हाजिर दिमाग रहे, सभी के लिए कह रही हूँ, किसी स्टूडेंट को वो नहीं कह रही कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अभी हमने होम टैब के फीचर्स कवर किए, अब हम इसके बराबर वाले घर में आए हुए हैं जो कि है इंसर्ट टैब। और अब हम इंसर्ट टैब के किस घर वाले का हम पता कर रहे हैं, हम टेबल का कर रहे हैं, फिर अभी हम इलस्ट्रेशन वाले घर का पता कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी लिंक यहाँ पर हाइपरलिंक बुकमार्क कवर कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, पिक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका रिसाइज कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कम करती हूँ और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मसला आ गया, अरे ये तो मूव ही नहीं हो रहा है ना। अब देखें, कभी अगर आपके पास ये इश्यू आता है कि आप किसी पिक्चर को मूव नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर आपके पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इजीली आप किसी भी पिक्चर को क्या कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे। ये देखें, यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है,
पिक्चर जब हमने सिलेक्ट किया तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट टाइप की, जस्ट देखिए ये अब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है कि आप किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप ये नहीं देखो कि आप एक एक फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ये देखे पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन ये रहा ना बेटा, ऊपर नजर आ रहा है, ये देखो पिक्चर सिलेक्ट की और पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपने आपको उसको किस तरह से आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर उस चीज को डिस्कस करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ इसको आउटलाइन देनी है, या अगर मैं यहाँ पर देखिए पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने उसकी कहाँ पोजीशन देनी है, कहाँ पे आपने उसको एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे उस पोजीशन के ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे, बेटा नहीं है मेरी वॉइस लो नहीं है, ना ही मेरी वॉइस में मसला है, ऑलरेडी मैं 3 दफा ये आज के सेशन में कह चुकी हूँ, शायद कई जगह बारिशें हो रही हैं इस वजह से इशू हो सकता है, हो रहा हो। लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास 8:15 हो चुके हैं क्लास का टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है। हम अगला फीचर है क्रॉप करना। जैसे आपने यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन क्या करता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया पे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पिक्चर से क्रॉप करना हो, वेबसाइट आप कोई लेते हैं तो आप कैसे क्रॉप कर सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर इसको डिस्कस की, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने उसमें बता दिया था, इंटरनेशनल हो या वो स्टैंडर्ड, हेडिंग का साइज 14 to 16 होता है, बॉडी टेक्स्ट आपके पास 12 होता है, और कॉमन राइटिंग फॉन्ट आपके पास यहाँ पर जो है टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर आपके पास कैलिब्री कैम्ब्रिया, इनको यूज कर सकते हैं। रही बात इंटरनेशनल की, तो याद रखिए इंटरनेशनल अगर कोई क्लाइंट आपको काम देता है तो वो आपको खुद रिक्वायरमेंट बताता है कि आप ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करें। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉन्ट हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हो सके अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी हम जल्दी से फिर ग्रुप में चैट में करते हैं, आज हमारी क्लास का टाइम ओवर, क्योंकि 8:15 बजे बहुत सारे स्टूडेंट्स की दूसरी क्लास भी मौजूद